यूपी में कदम रखने से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक बड़ी साजिश। योगी भी हुए हैरान। आसमान से लेकर जमीन तक लगा दिए हजारों जवान। बिहार के बाद यूपी में होने वाला था बड़ा खेल। जब एक साथ 1.25 लाख हिंदू शेरनी सड़कों पर उतरी तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। करोड़ों सनातनियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। योगी भी बोले इससे अद्भुत कुछ नहीं। 3 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा, लाखों की संख्या देखकर उड़ गए विरोधियों के होश। जोर से बोलो जय बागेश्वर। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन तकनीक से बना टेंट, देश भर के 500 से ज्यादा साधु संत एक मंच से भरेंगे हिंदू राष्ट्र के हुंकार। योगी के घर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगाएंगे धर्म के ठेकेदारों की खुल्लम खुल्ला क्लास। बिहार, गुजरात, दिल्ली तो झांकी है, यूपी अभी बाकी है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब तक की सबसे बड़ी हनुमान कथा करने जा रहे हैं। बाबा का क्रेज ऐसा कि 6 दिनों में 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यूपी के कोने कोने से भक्त पहुंचने लगे हैं। जब एक सनातनी मुख्यमंत्री के घर में सनातन धर्म का सबसे युवा ध्वजावाहक आया तो तैयारी ऐसी जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। लेकिन पंडित धीरेन्द्र के यूपी में कदम रखने से ठीक पहले एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इतनी बड़ी साजिश की हर कोई सन्न रह गया। योगी ने भी फौरन पुलिस के जवानों की पूरी फौज उतार दी। आसमान से लेकर जमीन तक बाबा की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। 1200 पुलिस के जवान 2000 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। उस साजिश का खुलासा 1 मिनट में करने से पहले यूपी की सड़कों पर दिखी इन तस्वीरों को देखिए। एक साथ इतनी महिलाओं को सड़क पर उतरता देख हर किसी के होश उड़ गए। धर्म का धंधा करने वालों को इन महिलाओं ने खुलेआम सबक सिखा दिया। अगर लाखों महिलाएं सड़क पर उतरकर सनातन धर्म के झंडे को मजबूत कर सकती हैं, तो आप जय बागेश्वर लिखकर क्यों नहीं उनका साथ दे सकते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक 27 साल का लड़का आज जब हिंदुओं के जगाने की हुंकार भरता है, बाबा खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर आपका हाथ भी बाबा के साथ हो। इसलिए जोर से बोलो जय बागेश्वर, जय हनुमान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूपी के ग्रेटर नोएडा में हनुमान कथा करने जा रहे हैं। 10 से 16 जुलाई तक बाबा कथा सुनाएंगे। 12 तारीख को दिव्य दरबार तो 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। बता दें कि इस कार्यक्रम में बाबा का मंच खास तरीके से तैयार किया गया। बाबा बागेश्वर का सिंहासन सहारनपुर से आया। जम्मू से कालीन तो मंच को सजाने के लिए फूल वृंदावन से आए। बांके बिहारी मंदिर में जो कंपनी फूलों की व्यवस्था देखती है उसी कंपनी से फूल आए। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे। 200 बीघा जमीन पर 4 वाटरप्रूफ टेंट भी बनेंगे, जिससे बारिश में भी कार्यक्रम में रुकावट नहीं आएगी। इसके साथ ही भंडारे और रहने की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा से आई इन तस्वीरों ने भी हर किसी को हिलाकर रख दिया। जब एक साथ हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर सड़कों पर उतरी। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाएं 24 घंटे पहले ही पंडाल में आ चुकी थी। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर नोएडा पुलिस की तैनाती दिखी, ताकि कलश यात्रा के दौरान किसी भी महिला को कोई समस्या न हो। ये कलश यात्रा 3 किलोमीटर लंबी निकाली गई और इस दौरान पूरा वातावरण जय बागेश्वर के नारों से गूंज उठा। वहीं इससे पहले जब बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जब बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे थे तब उनका विरोध किया गया। तब तेजू भैया के गुंडों की टोली ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बाबा का क्रेज देख हर किसी के होश उड़ गए। ऐसी साजिश यूपी में भी रची जाने वाली थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कह दिया गया था अगर बाबा यूपी आएंगे तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, लेकिन सपा की अब इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन बाबा का क्रेज और उनकी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को देखकर अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उनका विरोध कर सके। बाबा बागेश्वर आएंगे और पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के हुंकार एक बार फिर से भरेंगे।